हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्पीडी करेंट अफेयर बुक 2025 का लेटेस्ट एडिशन वाली बुक में जो अन्य पुरस्कार वाला सेक्शन दिया हुआ है उसे आज की इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये टॉपिक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका से बताया जाएगा ताकि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो, क्योंकि नॉर्मली अगर आप इस टॉपिक को ऐसे याद करेंगे तो एग्जाम में कन्फ्यूजन के कारण आपके क्वेश्चन गलत हो जाते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। और ये टॉपिक अगर आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो आइए इनको हम याद कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें जो दिया गया है वो है 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये पुरस्कार मिला है नितिन गडकरी को, तो इसको याद करेंगे ट्रिक से। इसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ तिलक और यहाँ पे गडकरी में एक वर्ड गद्दी, गद लिखा हो तो उसको हम गद्दी याद करेंगे यानी गाड़ी। और अगर कोई व्यक्ति गाड़ी को निकालता है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो गाड़ी निकालते हैं उनको गाड़ी निकालने से पहले क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। गाड़ी चलाने से पहले क्या करते हैं, उसको तिलक यानी टीका लगाते हैं। तो इससे याद हो जाएगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो नितिन गडकरी को दिया गया। अगला है ललित कला अकेडमी पुरस्कार 2025 जो प्रेमचंद पुखरबम को दिया गया है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कला यानी आर्ट की बात होती है और यहाँ पे लिखा हुआ है बम यानी बम बनाने की कला। जो बम बनाने की जो कला होती है उसे याद करना है, किस चीज़ की कला है तो बम बनाने की कला। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें है इक्वेटर पुरस्कार 2025। ये दिया गया है बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को, जो धारवाड़ जिला कर्नाटक में दिया गया है। तो इसका जो ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेटर में एक वर्ड है वेटर, इक्वेटर में एक वर्ड है वेटर और यहाँ पे लिखा हुआ है बीबी। तो बीबी लोग हमें क्या कहते हैं, वेटर यानी वेटर जैसे खाना बनाते हैं वो भी हमारे लिए खाना बनाते हैं। तो इसे आपको याद हो जाएगा। या फिर महिलाएं हैं, यहाँ महिला से भी आप इसको याद कर सकते हैं। महिलाएं जिस तरह खाना बनाते हैं और वेटर का भी संबंध किससे है, खाना से ही है, तो दोनों आपको रिलेट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद अगला जो इसमें है वो है संसद रत्न पुरस्कार 2025। ये दिया गया है 17 सांसदों को दिया गया है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रत्न और जिनके पास रत्न आभूषण होते हैं उन्हें हमेशा 17 को आपको क्या याद करना है, 17 को खतरा से याद करना है। जितने इनके पास भी रत्न आभूषण होता है उनको क्या होता है, हमेशा खतरा रहता है। तो याद आ जाएगा 17 सांसदों को दिया गया और यहाँ पे भी सांसद है और यहाँ पे भी सांसद है, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। अगला याद करते हैं, अगला है जेपी बेला मेमोरियल पुरस्कार 2025 जो दिया गया है डीवी नारायणन को, इसरो के हैं। तो इसको याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जेपी यानी जप, जेपी यानी जपते रहता है। और आपको पता होगा जो नारद मुनि थे वो हमेशा किसका, नारायण नारायण जपते रहते थे। तो इससे याद हो जाएगा किससे क्या जपते थे, तो नारायण नारायण जपते थे, तो इससे याद हो जाएगा। अगला है पेन पिंटर पुरस्कार 2025 जो लीला अबू लैला को दिया गया है। तो इसको ये जो लेखिका है वो सूडान की है और सूडान और स्कॉटलैंड की लेखिका है, तो इसको ये पुरस्कार दिया गया है। इसको ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पेन और यहाँ पे लीला को हमको नीला और लैला यानी लाल, यहाँ लाल हो गया और लीला से नीला बन गया यानी लाल नीला पेन। हम लोग जब भी नोट्स बनाते हैं तो लाल नीले पेन का यूज करते हैं, तो इसे याद हो जाएगा पेन हम कैसा यूज करते हैं, तो लाल और नीला पेन का यूज करते हैं, तो इसे आपको याद हो जाएगा। अगला है पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार जो गीतांजलि श्री को दिया गया है। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए दिया गया, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है ट्रांसलेटर यानी ट्रांसलेट करना और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेट और यहाँ पे लिखा हुआ है गीतांजलि में एक वर्ड है गीता, गीता को ट्रांसलेट किया गया। गीता का अलग अलग भाषा, इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में, जैसे अलग अलग भाषाओं में क्या होता है, ट्रांसलेट किया जाता है। ऐसी भी पुराने ज़माने की जितनी भी पुस्तकें होती थी, महाकाव्य ये सब होते थे, उनको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया जाता था ताकि सभी लोग उसे पढ़ सकें। इसके बाद अगला है बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025। ये मिला है सुहानी शाह को। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैजिक में एक वर्ड है मैजिशियन। आपने देखा होगा मैजिशियन जितने भी होते हैं उनके पास क्या होती है, एक सुनहरी रंग की छड़ी होती है। जितने भी मैजिशियन जो मैजिक दिखाते हैं उनके पास सुनहरी रंग की छड़ी होती है, तो इससे याद हो जाएगा
मैजिक पुरस्कार जो है वो सुनहरे रंग की छड़ी होती है, तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अगला इसमें जो है वो है WSIS चैंपियनशिप अवार्ड 2023 जो मिला है मेरी पंचायत ऐप को ये दिया गया है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ चैंपियनशिप, WS यानी वर्ष, WS को याद रखना वर्ष में, और चैंपियनशिप हर वर्ष। चैंपियनशिप क्या होता है, गांव के अगर आप देखेंगे तो गांव में हर पंचायत में क्या होता है, एक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष वहाँ एक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। तो इसे याद रखना है, वर्ष में, हर वर्ष में चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो हर पंचायत में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है कलिंग रत्न पुरस्कार 2025। ये मिला है धर्मेंद्र प्रधान को, जो केंद्रीय हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो इसको याद करने का जो ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कलिंग। आपने को याद होगा कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने क्या हुआ था, तो धर्म का मार्ग अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने धर्म का मार्ग अपना लिया था। तो इससे याद हो जाएगा कलिंग युद्ध है तो कलिंग के बाद ही धर्म का मार्ग अपनाया, तो इससे याद होगा धर्मेंद्र प्रधान याद आ जाएगा। अगला है हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2024। ये दिया गया कल्याण श्रेष्ठ को, जो नेपाल के हैं। जिसको याद करने का जो ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बहादुर यानी बहादुर व्यक्ति है, और यहाँ पे मल यानी मल्ल युद्ध में जितने भी बहादुर होते हैं वो क्या होते हैं, अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। मल्ल युद्ध करेंगे तो जितने भी उसमें बहादुर होते हैं, पहलवान होते हैं, वो दिखाते, सब दिखाने का कोशिश करते हैं कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, हम सबसे श्रेष्ठ है, वो दिखाते हैं वो। इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। ये दिया गया है वर्षा देश पांडे को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या, तो यहाँ पे जनसंख्या, और जनसंख्या जो होती है वो वर्ष, यानी जनसंख्या जो होती है वो हर वर्ष बढ़ती है। आप जब भी देखेंगे तो हर वर्ष हमारे देश की जनसंख्या क्या हुई है, बढ़ती जाए, जिससे हम 2 नंबर 1 नंबर पे पहुंचते जा रहे हैं जनसंख्या के मामले में। ठीक है। अब अगला जो इसमें लाइन है उसको याद करते हैं। यहाँ दिया हुआ है चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025। ये मिला है शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया, जो महाराष्ट्र के हैं। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है चिंता, चिंता में एक वर्ड है चिंता, चिंता को आपको याद रखना है चिंता से। और किसी व्यक्ति को अगर चिंता होती है वो क्या होता है, या तो प्रभु के शरण में या फिर अपने गुरु के शरण में जाता है। किसी व्यक्ति को अगर चिंता होगी तो अपने गुरु के शरण या फिर बड़ों के शरण में जाएगा, ताकि उसका चिंता का निवारण हो सके। तो इसे याद हो जाएगा आपको, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 जो है वो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। इसके बाद अगला है की टू द सिटी सम्मान, जो ब्यूनस आयर्स में दिया गया है। ये पीएम मोदी को दिया गया है। जिसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है की टू द सिटी, यानी हर सिटी का की चाबी। हर सिटी का चाबी किसके पास होगा, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके पास रहेगा। उन्हें किसी भी स्थिति में जाने के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, उनके पास हर सिटी का चाबी है। किसी भी स्थिति में जाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा की टू द सिटी किसके पास है, हर सिटी का चाबी, तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी के पास है। इसके बाद अगला है ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान, जो घाना में दिया गया है। ये भी पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ द स्टार, यानी अभी द स्टार, हमारे स्टार प्रचारक यानी स्टार जो अभी राजनेता, सबसे फेमस राजनेता कौन है, तो है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि मोदी जी का नाम है वो हर देश में फैला हुआ है, हर देश उनको जानते हैं, हर देश में वो क्या है, एक स्टार की तरह है। तो इससे याद हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान जो घाना का है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अगला है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024। ये दिया गया है सारा जोसेफ को दिया गया है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मातृभूमि, यानी मातृभूमि को, और यहाँ पे लिखा है जोसेफ में एक वर्ड है सेफ। हर सैनिक होगा या फिर देश का हर नागरिक होता है, वो क्या होता है, अपनी मातृभूमि को सेफ रखना चाहते हैं, मातृभूमि की सभी रक्षा करते हैं, उसे सेफ रखना चाहते हैं। तो इससे याद हो जाएगा मातृभूमि को सभी क्या चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, वो सोल्जर हो या फिर आम नागरिक हो। अगला इसमें जो है वो है डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25। ये दिया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, ये दिया गया। तो इसको याद करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल भुगतान, और इंडिया में डिजिटल भुगतान के लिए बहुत सारे पेमेंट बैंक खुल गए हैं। जैसे आपने देखा होगा एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, तो बहुत सारे पेमेंट बैंक खुल गए हैं। किस लिए, डिजिटल भुगतान को करवाने के लिए, यानी अपने नया नया सब अपना खोल रहे हैं ताकि हम भी डिजिटल भुगतान कर सकें। तो इंडिया में ऐसा हो रहा है, तो इसे याद रखना है। डिजिटल भुगतान जो पुरस्कार है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। अब अगला देख लेते हैं, इसमें वो है
श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 ये दिया गया है सोनल मानसी को, जो एक नृत्यांगना है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है शंकरदेव, शंकरदेव लिखा हुआ है। तो शंकर की जटा में क्या था, गंगा जी वास किए थे, शंकर भगवान की जटा में गंगा जी का निवास हुआ था, और उनके की जटा से जो नल पानी निकला था वो क्या था, 100 नल के समान था। शंकर भगवान की जटा से जो गंगा जल निकला था वो क्या था, 100 नल के समान था। बहुत तेज धार में गिरते हैं जो 100 नल के समान है। तो इसे याद रखना है आपको। शंकर महादेव जो श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से ये सोनल मानसी को दिया गया है। अगला इसमें है साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो याद रखना है, अगर जैसा आपने एक नायक पिक्चर देखा होगा, उसमें क्या था, एक दिन का सीएम बना दिया गया था, जिसके लिए वो क्या थे, सरप्राइज थे। जैसे उनको इंटरव्यू में एक दिन के सीएम के लिए ऑफर दिया गया तो वो सरप्राइज हो गए। तो वैसे ही आपको याद रखना है सरप्राइज कैसे हो गए, तो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का किसी को ऑफर मिल जाए। अगर किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर मिल जाएगा तो क्या होगा, सरप्राइज हो जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, ये दिया गया है मारियांगेला हंगेला, जो ब्राज़ील के हैं। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है खाद्य यानी खाने का सामान, और यहाँ पे लिखा हुआ है मारियांगेले में याद करें तो मंगेला यहाँ पे दिखेगा। जो मंगेला जमाइन मंगेला आपने देखा है, तो मंगेला जो काला वाला होता है तो याद हो जाएगा मंगेराले, ये भी खाने का नाम है। या फिर यहाँ आप लिख सकते हैं इसको हिंग, हिंगालिया है ना, तो इसको आप याद कर सकते हैं हिंग से। तो हिंग भी एक खाने का सामान है। तो ये दोनों से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। यहाँ पे खाद्य यानी खाने का कुछ सामान है, और यहाँ पे या तो मंगेला याद करिए या फिर हिंग याद करिए, दोनों से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगला है दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025, ये दिया गया है सर्वप्रिया सांगवान को दिया गया है, सर्वप्रिया सांगवान को ये दिया गया। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध यानी सिद्ध व्यक्ति। जो साधु महात्मा ये सब होते हैं, सिद्ध व्यक्ति होते हैं, वो लोग क्या खाते हैं, वो लोग साग ये सब खाते हैं। यानी वो ये सादा सादी खाना खाते हैं, तेल मसाला वैसा खाना वो लोग नहीं खाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, साग ये सब जो जंगल में मिलता है वो सब का वो सेवन करते हैं। तो इससे याद हो जाएगा साग ये सब कौन खाते हैं, जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं। फिर अगला इसमें देखेंगे वो है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025, ये मिला है अखबार ला प्रेस को, जो निकारागुआ का है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ला प्रेस और यहाँ पे लिखा हुआ प्रेस, तो दोनों प्रेस है, तो इस आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें विश्व कानून कांग्रेस सम्मान, जो पहले भारतीय वकील को दिया गया, ये है भुवन यिभू को। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान जो है वो भुवन यिभू को दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा इसका ट्रिक नहीं बन पाया था, तो ये जो टॉपिक है इसका ट्रिक आपको अपने से याद करना है, और इसका अगर कोई ट्रिक बन पाए तो आप हमें कमेंट करके जो बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि और भी लोगों का इसमें फ़ायदा हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो है फ्रांसीसी सम्मान 2025, ये दिया गया है पायल कपाया को दिया गया। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रांसीसी में एक बार याद रखना है, फ्रांसी यानी फ्रांसीसी में एक बार लिखा हुआ है तो इसमें याद करना है फांसी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कपाया में एक वर्ड है कपड़ा। आपने मूवी में देखा होगा, जब किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है तो उसके सिर पे क्या होता है, कपड़ा झाप दिया जाता है, सिर को कपड़ा से ढक दिया जाता है। तो इसे आप याद कर सकते हैं, अगर किसी को फांसी दिया जाता है तो उसके सिर को कपड़ा से ढक दिया जाता है। मूवी में आपने ऐसा देखा होगा, तो इससे आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला है इसमें फिर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, जो दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लता दीनानाथ मंगेशकर। और जितने भी दीनानाथ यानी नाथ जो होते हैं हमारे नाथ हो गए, नाथ में क्या हो जाएंगे, भगवान ये सब आ जाएंगे। नाथ जो होते हैं वो हमारे हमेशा मंगल की कामना करते हैं, उनसे हम जितने भी हमारे नाथ हो गए, नाथ यानी हमारे से बड़े व्यक्ति हो गए या हमारे भगवान हो गए, उन सभी को हम नाथ बोलते हैं, दीनानाथ बोलते हैं। और दीनानाथ से हम किस चीज़ का प्रार्थना करते हैं, तो हमारे मंगल कामना की, हमारे मंगल कामना की, तो यहाँ से हो जाएगा मंगलम। तो ये आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए अगला आप देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025, ये दिया गया है डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कालीचरण, यहाँ पे लिखा हुआ है कालीचरण और यहाँ पे लिखा हुआ है सामंत। तो जितने भी सामंत थे वो क्या थे, लोगों को
पहले ज़माने राजा के टाइम में, जैसे कुषाण काल के टाइम से ही सामंत व्यवस्था स्टार्ट हो गया था। तो जो सामंत लोग थे वो क्या थे, व्यक्ति को या गांव वाले को क्या अपने चरण में रखते थे, यानी नीचा समझते थे। गरीब लोगों को वो नीचा यानी चरण में अपने रखते थे, जितने सामंत होते थे। तो इसे याद रखिए, सामंत जो थे वो क्या करते थे, लोगों को चरण में रखते थे यानी नीचा समझते थे। अब इसके बाद अगला जो है वो है वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार, जो है शिव कामी का है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार दिया गया है पी शिव कामी को दिया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दलित, यानी दलित व्यक्ति जो दबे कुचले लोग होते थे, यानी जो नीचे वर्ग के लोग थे उनको दलित कहा जाता था। और दलित लोग क्या करते थे, हर तरह के काम करवाते थे। दलित लोग होते थे वो काम करते थे, अमीर लोग जो होते थे वो दलित लोगों से क्या करते थे, काम करवाते थे। इससे आपको ऐसे करके रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है दलित। दलित किसको बोलते थे, तो जो नीचे वर्ग के लोग रहते थे उनको दलित कहा जाता था। और ऊंचे वर्ग के लोग उनसे क्या करते थे, काम करवाते थे। कामी में एक वर्ड है काम, यानी ऊंचे वर्ग के लोग थे वो नीचे वर्ग के जो यानी दलित थे उनसे काम करवाते थे। इसको रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। अगला इसमें है स्क्रॉच अवार्ड, जो पुलिस एवं सुरक्षा सैनिक को दिया जाता है, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रॉच, और जो स्क्रॉच होता है वो क्या, एक पीने का एक ड्रिंक होता है। और यूपी उत्तर प्रदेश को आप क्या लिखते हैं, यूपी भी लिखते हैं, यानी यू और पी, पीने का सामान यहाँ पे आ जाए, पीने का सेंस यहाँ पे भी आया। और स्क्रॉच भी क्या, एक पीने का सामान होता है। स्क्रॉच को क्या होता है, पीने का एक ड्रिंक होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं दोनों को। अगला यहाँ पे है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025, ये दिया गया है राजेश उन्नीन को दिया गया है। तो इसको याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्र, और अगर कोई व्यक्ति समुद्र के नज़दीक जाता है तो क्या होता है, उसको ठंडा लगेगा, इसलिए समुद्र के पास जाने से पहले वो क्या होता है, ऊनी कपड़ा पहनता है। अगर कोई व्यक्ति समुद्र के पास जाएगा तो ठंडा लगेगा, इसलिए वो क्या करता है, वहाँ ऊनी कपड़ा पहन के जाता है। तो इससे आपको याद होगा, समुद्र यानी नदी के पास जाया, ठंडा लगेगा, तो इसलिए वो ऊनी कपड़ा पहन के जाता है। अगला इसमें देख लेते हैं, वो है यहाँ है मानवतावादी पुरस्कार 2024, ये दिया गया है मोहन जी को। मानवतावादी पुरस्कार जो दिया है वो मोहन जी को दिया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, मानवतावादी यानी मानवों को क्या धर्म है, मोहन को याद रखना है, मोहक, मोहन को याद रखना है आपको कि मोह रहना चाहिए, यानी मानववादी यानी मानवों को क्या धर्म है, उन्हें मोह होता है, एक दूसरे से क्या होता है, मोह होता है। तो इससे याद हो जाएगा मानवतावादी पुरस्कार यानी मानवों को एक दूसरे से क्या होगा, मोह होगा, तो इससे याद हो जाएगा मोहन जी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025, ये दिया गया है आकर्ष श्रॉफ को दिया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 जो है वो आकर्ष श्रॉफ को दिया गया है। तो आजकल के युवा क्या है, आजकल के जितने भी युवा है क्या खुद को एक एक्टर की तरह दिखाते हैं। आजकल के जितने भी युवा है वो क्या होते हैं, दूसरे एक्टर लोग को देख के उस तरह का ही हेयर स्टाइल रखना या उस तरह का ही करते हैं। और यहाँ पे भी श्रॉफ में आपको याद आएगा टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, ये सब नाम क्या है, एक्टर के नाम है और हीरो का नाम है। और युवा भी है वो एक्टर की तरह ही खुद को प्लेस करते हैं, आजकल एक्टर की तरह ही खुद को दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी इस श्रॉफ से आपको याद हो जाएगा, टाइगर श्रॉफ हो गया, जैकी श्रॉफ, ये सब एक्टर का ही नाम है। तो इसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है फेंड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार। फेंड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार ये सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सैंड और यहाँ पे लिखा मास्टर। जो जितने भी हमारे मास्टर होते हैं वो क्या होता है, सुदर्शन, यानी हमेशा हम लोग के लिए एक अच्छा चीज़ पेश करते हैं। जो जितने भी मास्टर गुरु होते हैं वो क्या होता है, छात्रों को सुदर्शन यानी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। वो खराब चीज़ें कभी भी उनको नहीं पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ाएंगे, हमेशा उनको एक अच्छी यानी सुदर्शन अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें सिखाते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा जो फेंड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार है ये सुदर्शन पटनायक को दिया गया। अब आगे इसको याद करते हैं, यहाँ पे है उगादी पुरस्कार 2025, ये दिया गया है मायना स्वामी को दिया गया। उगादी पुरस्कार 2025 जो मायना स्वामी को दिया गया। इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है उगादी यानी उगती, उगादी यानी उगते और सूर्य। आपने देखा होगा जो छठ पूजा होता है तो छठ पूजा में क्या होता है, उगते और डूबते सूरज दोनों का मायने होता है।
छठ पूजा में उगते सूरज हो, सूरज उग रहा हो या फिर सूरज डूब रहा हो, दोनों का हम पूजा करते हैं। और छठ पूजा में दोनों का मायने बहुत महत्वपूर्ण होता है। छठ में दोनों का जो मायने है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उगते सूरज हो या डूबते सूरज हो। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मित्र विभूषण पुरस्कार, जो पीएम मोदी को दिया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, श्रीलंका क्या है, श्रीलंका हमारे लिए मित्र है। श्रीलंका किसका मित्र है, तो श्रीलंका से हमारा संबंध बहुत पुराना है, रामायण के ज़माने से संबंध है। और अगर श्रीलंका है वो नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण देगा तो क्या था, भारत के व्यक्ति को दिया जाएगा। और भारत में जो कौन से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो प्रधानमंत्री होते हैं वही भारत के हेड है, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्या होगा, मित्र विभूषण पुरस्कार जो श्रीलंका देगा तो भारत को अगर देगा तो किसको देगा, पीएम मोदी जी को देगा। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अगला इसमें है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024, ये दिया गया है मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भूषण को आपको याद रखना है भाषण से, भूषण से याद रखना है भाषण से। और यहाँ पे लिखा हुआ है सुतार, यानी सु और तार, जो भाषण होता है। अगर कोई व्यक्ति का भाषण बहुत ही मज़ेदार है, दमदार भाषण है तो क्या होगा, लोगों को अपने साथ बांध के रखेगा। अगर कोई व्यक्ति का भाषण बहुत ही दमदार रहेगा, दिल को जोड़ने वाला होगा, तो वैसे ही व्यक्ति क्या होंगे, भाषण अगर होगा तो वो क्या होंगे, सुतार, यानी एक दूसरे को बांध के रखेंगे। लोग हैं वो उनका भाषण छोड़ के नहीं जाएंगे, उनके साथ बंध जाएंगे। तो इससे आपको याद हो जाएगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया। अगला जो है वो है रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025, ये दिया गया है मृदुलिका झा को दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रामनाथ गोयनका। और जो गोयनका यानी गोयन यानी गायक, गोयनका को याद रखना है आपको गायक से। और गायक का आवाज़ कैसा होता है, मृदु होता है। गायक लोग जो होते हैं उनका आवाज़ कैसा होता है, मृदु यानी मध्यम आवाज़ रहता है, मधुर आवाज़ होता है। ये सब याद हो जाएगा। गोयनका यानी गायक, और गायक का आवाज़ कैसा होता है, मृदु होता है, यानी मध्यम आवाज़ होता है। फिर अगला हम देखते हैं डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान, डेनमार्क का नाइट क्रॉस सम्मान ये दिया गया है विजय शंकर को दिया गया। तो इसको याद करने का जो ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट में क्रॉस किया, जो आपने देखा होगा मूवी सब में, जो पाकिस्तान वाले होते हैं वो भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, रात के अंधेरे में जो बॉर्डर था उसको क्रॉस करते थे। रात के अंधेरे में बॉर्डर को क्रॉस करते थे, किस लिए, विजय प्राप्त करने के लिए भारत पर। आपने मूवी सब देखा होगा तो आपको याद हो जाएगा। इससे आपको याद रख सकते हैं कि डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान जो है वो रात में बॉर्डर क्रॉस करते थे विजय के लिए। तो इससे आपको याद होगा। इसका एक और ट्रिक बना देते हैं ताकि उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। डेनमार्क में एक वर्ड लिखा हुआ है मार्क, डेनमार्क में एक वर्ड लिखा हुआ है मार्क, और यहाँ पे लिखा हुआ है विजय। आपने राजा महाराजा जितने भी होते थे और अगर किसी जगह को विजय कर लेते थे, जीत लेते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, अपना कुछ मार्क छोड़ कर जाते थे, अपना निशानी को छोड़ कर जाते थे, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये राज्य उनका है, उनका जीता हुआ राज्य है। तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है गोल्ड मरकरी पुरस्कार जो दलाई लामा को दिया गया है। गोल्ड मरकरी पुरस्कार जो दलाई लामा को दिया गया है। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे, यहाँ है गोल्ड और यहाँ पे मरकरी। मरकरी में क्या होता है, लाइट जलता है। मरकरी में क्या होता है, लाइट जलता है। या फिर गोल्ड क्या है, गोल्ड सोना है। मान लीजिए कौन, दलाई लामा। क्यों, क्योंकि वो लोगों को अच्छे से शिक्षा और दीक्षा देते हैं। दलाई लामा जो होते हैं वो लोगों के लिए क्या है, भगवान की तरह उनको शिक्षा देते हैं, और उस गोल्ड क्या है, उन्हें गोल्ड बनाते हैं, यानी सोना बनाते हैं। आपको याद रखना है कौन हमें गोल्ड बनाएगा, हमारे अंदर अच्छी शिक्षा को भर के, तो दलाई लामा। जिसे याद हो जाएगा आप लोगों को। अगला इसमें है अग्रे स्मृति सम्मान 2025, ये दिया गया है उदय प्रकाश को दिया गया। तो इसको याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अग्रे स्मृति, यहाँ अग्रे यानी अज्ञान, अज्ञे को आपको याद रखना है अज्ञान से। और यहाँ पे लिखा हुआ है उदय और प्रकाश। अज्ञान का क्या है, अज्ञान का को ज्ञान में बदल के क्या, ज्ञान का प्रकाश जलाना। अज्ञान को हटाकर उसकी जगह ज्ञान का प्रकाश का उदय करना, या फिर ज्ञान का प्रकाश जलाना। इससे आप याद रख सकते हैं। अज्ञे से याद रहेगा अज्ञान, और उसको जगह ज्ञान का प्रकाश करना। अब अगला है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025,
ये दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिया गया। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल परिवर्तन, यानी डिजिटली रूप से या पैसा में कोई अगर परिवर्तन करना होगा तो उसे कौन करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक करेगा, यानी RBI। RBI सबसे बड़ा बैंक है और डिजिटली जितना भी पेमेंट ये सब जो होता है सबका मेन हेड कौन होता है, RBI होता है। और अगर कोई डिजिटल पेमेंट परिवर्तन करने की बात आएगी तो कौन कर सकता है, तो RBI करेगा। जिससे याद हो जाएगा जो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 है ये भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। अगला इसमें है रामसर पुरस्कार 2025, ये दिया गया है डॉक्टर जयसी वेंकटेशन को दिया गया है, जयसी वेंकटेशन को। ये प्रथम भारतीय को दिया गया। तो इसका आप ट्रिक बनाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रामसर पुरस्कार, यानी राम और यहाँ पे है सर और यहाँ पे हुआ टेंशन। तो जितने भी टेंशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे सर में होते हैं। कोई भी टेंशन होगा ऐसा आप नहीं देखा होगा कि पैर में टेंशन हो रहा है, नहीं, टेंशन जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे सिर में होते हैं। सिर में टेंशन होता है कुछ भी चीज़ को लेकर तो याद हो जाएगा वेंकटेशन जो को दिया गया है रामसर पुरस्कार 2025। अगला है AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024, ये दिया गया है एंड्रयू बाटो एवं रिचर्ड सटन को दिया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है ट्यूरिंग यानी टूरिस्ट। जितने भी टूरिस्ट आते हैं, टूरिंग यानी टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट अगर कोई घूमने के लिए आएंगे, जंगलों में टूरिस्ट करने जाएंगे तो क्या होता है, खाना ये सबको वो बांट कर खाते हैं। खाना ये सबको बांट के खाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बांट के खाना नहीं खाएंगे तो एक के पास अगर खाना खत्म हो जाए तो दूसरा व्यक्ति उनके साथ खाना का शेयर कर सकता है। तो उससे हर चीज़ों को क्या होता है, बांट कर। जितने भी टूरिंग यानी टूरिस्ट होते हैं, जंगलों ये सब का भ्रमण करने जाते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बात कर सामानों को शेयरिंग करके यूज करते हैं। तो याद रखना है जो टूरिंग यानी टूरिस्ट होते हैं वो सामानों को बांट कर यूज करते हैं, यानी बाटो हो जाएगा। और जो टूरिस्ट होते हैं वो जंगलों में क्या ऐसे ही नहीं जाते, वो कुछ रिसर्च से याद रखना है, रिसर्च से आपको याद रखना है रिसर्च। जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो जंगलों में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च करने जाते हैं, कुछ खोज करने के लिए जाते हैं। जिससे भी आप ये दोनों को रिलेट कर सकते हैं वर्ड को, और जिससे आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। इस वीडियो को अगर हो सकता है तो आप एक बार और रिपीट कर ले, क्योंकि ये लंबा एक टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो कुछ अगर आपको दिमाग में एक बार नहीं आए तो आप उम्मीद है ऐसे आप लोगों को दिमाग में पूरा याद हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं याद हो तो एक बार वीडियो को रिपीट जरूर कर लें। चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर। वुमेन ऑफ द ईयर ये किसे दिया गया, तो ये है पूर्णिमा बर्मन को दिया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है वुमेन ऑफ द ईयर, यानी इस साल का वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिलेगा, जो पूर्णिमा की तरह चमकेगा। वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिलेगा, जो पूर्णिमा की तरह चमक होगा जिनमें, यानी जिसमें चमक होगा। पूर्णिमा में जिस तरह चांद चमकता है उस तरह उसमें क्या होगा, चमक होगा, वही को वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद अगला है ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि, तो ये दिया गया है सुनील मित्तल को दिया गया। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सुनील और मित्तल, यानी मिन्नत करने की बात हुई है। और यहाँ पे है नाइटहुड, नाइट और हुड, यानी नाइट में कोई हुदंग, नाइट में अगर कोई हुदंग वाले व्यक्ति मिल जाएंगे तो उससे क्या हो करेंगे, हम मिन्नत करेंगे छोड़ने के लिए, क्योंकि उससे हर कोई लड़ तो नहीं सकता, लड़ने नहीं जाएगा कोई, वो क्या करेगा, नाइट हुड, यानी अगर कोई हुदंग वाले व्यक्ति उससे मिल जाएंगे तो वो क्या करेगा, उससे मिन्नत करके चला जाएगा, यानी माफ़ी मांग के चला जाएगा। बस ये सब वर्ड है जो आप लोगों को याद करने के लिए किया गया है। इससे किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान से कोई संबंध नहीं है, बस आप लोगों को इसको याद करने के लिए ऐसा बताया जाता है। अगला देख लेते हैं, वो है प्रिट्जर पुरस्कार 2025, जो है ल्यू जियाकुन जो चीनी वास्तुकार है इसको दिया गया है। जिसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिट्जर में एक वर्ड है प्रीत, प्रिट्जर में एक वर्ड है प्रीत, और यहाँ पे है जिया, यानी जियानी जीने। सबको क्या होता है, प्रीत यानी पसंद होता है जीना, किसी को मरना पसंद नहीं होता, क्या होता है जीना, सभी को जीवन से प्रेम होता है, यानी प्रीत होता है, जीवन से सबको प्रीत होता है, यानी प्रेम होता है। इसके बाद अगला है, यहाँ पे है स्कॉच अवार्ड 2024, जो दिया गया है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दिया गया है। तो यहाँ पे है, यहाँ लिखा गया है स्क्रॉच, स्क्रॉच में वर्ड है कोच, स्क्रॉच को आपको याद रखना है कोच से,
इसके बाद कूच और यहाँ पे है फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट ये सब घूमने जाते हैं, जंगल घूमने जाते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, एक कोच होता है, यानी एक गाइड होता है। अगर हम जंगलों में जाएंगे कहीं घूमने तो हमारे साथ एक कोच या फिर एक गाइड होगा जो हमारे जंगलों के बारे में बताया, जानकारी भी देगा और वहाँ हमें सही से घुमा भी देगा। तो याद रखना है कोच यानी कोच। कोच हमारे साथ कहाँ होता है, जब हम जंगल घूमने जाते हैं। अगला इसमें है वो है महाराजा हरि सिंह पुरस्कार, जो दिया गया है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सी और यहाँ पे लिखा हुआ है सी, दो जगह सी लिखा हुआ है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। अगला है कीर्ति चक्र 2025, जो मेजर मंजीत और नायक दिलवार खान को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कीर्ति, यानी कीर्ति अपना कीर्ति है, यानी अपना जो इसको आप कैसे याद करेंगे, कीर्ति को आप याद कर सकते हैं अपना जो विशेषता होता है उसको ज़्यादा उजागर करना। तो इसको याद करने का जो होगा, यहाँ पे लिखा हुआ कीर्ति यानी अपना कीर्ति को दूर दूर तक फैलाना। वो कौन कौन करता है, पहला तो मेजर लोग करेंगे। जो मेजर होते हैं उनका क्या होता है, अगर कोई ऑपरेशन वो अच्छा से सक्सेस कर जाते हैं तो उनका जो कीर्ति होता है, उनका उपलब्धि होता है, वो दूर दूर तक फैल जाता है। तो पहले तो कीर्ति किनका फैलेगा, मेजर लोग का फैलेगा, मेजर ये सूबेदार सब होते हैं उनका होगा। उसके अलावा फिर होगा नायक का, जितने भी नायक होते हैं या फेमस जो एक्टर ये सब होते हैं, वो क्या होता है, अगर कोई फिल्म में वो अच्छी तरह से एक्टिंग कर लेते हैं तो उनका क्या होता है, कीर्ति जो होता है दूर दूर तक फैल जाता है, सबको जानता है ये बहुत अच्छा एक्टर है। तो उसी तरह कीर्ति क्या या तो मेजर का फैलेगा या फिर नायक का फैलेगा। इसके बाद अगला इसमें जो है वो है अमेरिकी प्रेसिडेंसी मेडल ऑफ द फ्रीडम, ये दिया गया है लियोनेल मेसी को दिया गया। ये एक फुटबॉलर है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिका प्रेसिडेंस। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट है अमीर व्यक्ति जो होते हैं या फिर अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट होंगे उनका खाना कहाँ से आएगा, मेस से आएगा। नॉर्मल लोग तो नहीं मंगाएंगे क्योंकि डेली नहीं खा सकते हैं, क्योंकि मेस का खाना थोड़ा महंगा होता है। लेकिन जो अमीर लोग होंगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे, वो क्या होंगे, मेस से मंगा के खाना खा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ तक इसका पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम इसका जो नेक्स्ट लाइन है, बुक में जो नेक्स्ट लाइन वाला वीडियो है, इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे, जिससे आप लोगों का ये टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट को भी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।